तो देखिए, महाकुंभ में जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उन्हें देखने के बाद आतंकी साजिश रचने वालों के हौसले यकीनन पस्त पड़ गए होंगे। और अब भी जो हमले की फिराक में बैठे हैं, तो उनके लिए हमने एक और खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आतंक के कपाल फोड़ हथियार के बारे में बताया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने महाकुंभ के 4 कोनों में एक ऐसे हथियार की तैनाती की है जिन्हें हमलावर ड्रोन्स का काल माना जाता है। किसी भी संदिग्ध ड्रोन को देखते ही यह हथियार सिर्फ 1 सेकंड में फैसला लेता है और हवा में ही उसे मार गिराता है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं, महाकुंभ के महारक्षक के बारे में डिटेल दिखाते हैं। पहला ड्रोन आता है, टैंक को तबाह कर जाता है। दूसरा ड्रोन आता है, सीधा इमारत से टकरा जाता है। और तीसरा ड्रोन आता है तो वो भी भयानक तबाही मचाता है। अब सवाल यह है कि महाकुंभ की सबसे बड़ी कवरेज में आखिर इन ड्रोन हमलों को दिखाने के पीछे का हमारा मकसद क्या है? तो मकसद बहुत सीधा और साफ है। दरअसल मकसद यह बताना है कि जिस तरह ड्रोन आजकल युद्ध में तबाही मचा रहे हैं, ठीक उसी तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी महाकुंभ के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि मौजूदा युग में ड्रोन एक छोटा और खौफ मचाने वाला हथियार बन चुका है, जो चकमा देकर बड़े बड़े हथियारों को तबाह करने की ताकत रखता है। और इस वजह से महाकुंभ की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ क्षेत्र के चारों कोनों पर एक एक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है, जो 13 जनवरी के शाही स्नान को देखते हुए एक्टिव भी कर दिए गए हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम 4 किलोमीटर के दायरे में सॉफ्ट अटैक कर सकते हैं, जबकि 10 किलोमीटर की रेंज में खतरे की पहचान कर सकते हैं। 40 वर्ग किलोमीटर के इलाके में होने जा रहे महाकुंभ के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस तरह भारतीय वायुसेना ने इसकी सुरक्षा की कमान संभाली है, पक्की बात है कि आतंकी या कोई भी खतरा महाकुंभ के समागम में बाधा पैदा नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी और यह होता क्या है? दरअसल पिछले कुछ सालों में एलओसी से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब आतंकियों ने हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हालांकि बीएसएफ की मुस्तैदी से हर बार इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया, मगर महाकुंभ का आयोजन इतना बड़ा है कि सुरक्षा एजेंसियां कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया जा रहा है। बता दें कि एंटी ड्रोन सिस्टम को काउंटर यूएवी तकनीक के नाम से भी जाना जाता है, जो खास तौर पर छोटे टारगेट को डिटेक्ट कर उन्हें नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। महाकुंभ में जिन 4 एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया गया है, वो सीआरपीएफ की तरफ से सुरक्षा बलों को मुहैया करवाए गए हैं। जानकारों के मुताबिक एंटी ड्रोन सिस्टम के काम करने का तरीका बेहद शार्प होता है, जो रडार की मदद से घुसपैठ करने वाले ड्रोन की पहचान करता है। फिर महज सेकंडों में उसके बारे में जानकारी जुटाता है, जिससे ड्रोन किस तरफ बढ़ रहा है और किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ड्रोन में विस्फोटक है या नहीं, इसकी जानकारी भी एंटी ड्रोन सिस्टम ही हासिल करता है। इसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम या एंटी ड्रोन गन को ऑपरेट कर रहा शख्स ये फैसला लेता है कि ड्रोन को उड़ने दिया जाए या मार गिराया जाए। एंटी ड्रोन सिस्टम का ऑपरेटर सिर्फ एक बटन दबाते ही हवा में उड़ते ड्रोन को गिरा सकता है। कई एडवांस सिस्टम ड्रोन को निष्क्रिय करके नीचे भी उतार सकते हैं। खैर जो भी हो, महाकुंभ में सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए गए हैं। कोशिश बस ये है कि बिना किसी परेशानी के महाकुंभ को सफल बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।